हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था चेंजेस एंड रिएक्शन में फिजिकल चेंज के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल चेंज। इसमें हम पढ़ेंगे हम सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि व्हाट इज़ केमिकल चेंज। तो एक केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और जिससे हम कंडीशन को रिवर्स करके हम वापस उस सब्सटेंस को वापस गेन नहीं कर सकते हैं। यही हमारा केमिकल चेंज होता है। So there are some examples of chemical change. First is the burning of fuel. So most commonly used fuel जैसे कोयला, कोल, वुड, पेट्रोल एंड केरोसिन। इनमें बेसिकली हम कह सकते हैं कार्बन कंटेंट होते हैं। और जो कोल होता है ये मेनली कोल कंटेंट मेनली कार्बन। कोयला में हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से कार्बन के कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। जब हम हम कह सकते हैं कि व्हेन बर्न द कार्बन ऑफ द कोल। जब हम कोल के कार्बन को जलाते हैं और ये एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उनके साथ रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है और ये सब्सटेंस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड हम जानते हैं कि एक गैस है जो एटमॉस्फेयर में लिबरेट होता है या फिर रिलीज़ होता है। और ये चेंज रिवर्सिबल होता है क्योंकि जब हम इस कंडीशन जब ये हम कह सकते हैं कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ठंडा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अगेन कार्बन एंड ऑक्सीजन को अलग नहीं करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं जो बर्निंग ऑफ कोल है एक केमिकल चेंज है। वुड या फिर हम क्या पेपर, ये इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेन होता है और जब हम इसे जलाते हैं तो ये एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो न्यू सब्सटेंस होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर होते हैं। और जब हम इन्हें ठंडा करते हैं तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर होते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वापस नहीं देते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि द बर्निंग ऑफ वुड और पेपर ये भी एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूल। फ्यूल फॉर एग्जांपल पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, नेचुरल गैस एंड एलपीजी। ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। हाइड्रोकार्बन एक ऐसा कंपाउंड होता है जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलके बनता है। और जब हम इन कंपाउंड को जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो ये जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उनके साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को रिलीज़ करते हैं। Thus we can say that बर्निंग ऑफ सच अ फ्यूल, इस तरह के फ्यूल का जलना भी केमिकल चेंज का ही एग्जाम्पल होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रस्टिंग। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन अ पीस ऑफ आयरन इज लेफ्ट इन मॉइस्ट एयर फॉर सम टाइम। हम जब एक आयरन नेल को हम कह सकते हैं कि आयरन के एक टुकड़े को, लोहे के एक टुकड़े को जब हम नम हवा या फिर जहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादा प्रेजेंट होता है वहाँ छोड़ देते हैं तो उसमें एक रेड ब्राउन सॉलिड डिपॉजिट हो जाता है। उसके ऊपर हम देखेंगे कि एक रेड ब्राउन कलर का सॉलिड उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। और ये जो आयरन होता है ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के साथ कंबाइन करता है और एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है जिसे हम रस्ट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रस्ट। एंड ये रस्ट होता है रेड ब्राउन सॉलिड। एंड द फॉर्मिंग ऑफ रस्ट का जो फॉर्मेशन होता है उसे हम रस्टिंग कहते हैं। नाउ स्क्रैप आउट द रस्ट फ्रॉम अ रस्टेड पीस ऑफ आयरन। क्या हम जो कह सकते हैं कि लोहे का जो जंग लगा हुआ टुकड़ा है उसे हम स्क्रैप आउट करते हैं। उससे हम रस्ट को स्क्रैप आउट जब करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आयरन का पोर्शन जो होता है वो ईटन अवे होता है, ठीक है, वो खा लिया गया होता है। तो द रस्ट फॉर्म्ड, जो रस्ट का जो फॉर्मेशन होता है उसे हम कंडीशन को रिवर्स करके या फिर जो चेंज होता है उस जो भी कंडीशन होते हैं उन्हें हम रिवर्स करके अगेन हम उस आयरन लोहे के टुकड़े को, पीस ऑफ आयरन को हम वापस से नहीं गेन कर सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं जो रस्टिंग है ये भी एक इरिवर्सिबल चेंज है। और दिस इज दस वी कैन से दैट रस्टिंग इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। So, some other, next topic is some other chemical changes.
So the taste of vegetables and pulses changes once they are cooked. तो जो वेजिटेबल होता है, पल्स होता है, उनका जो टेस्ट होता है, उनको जब हम पकाते हैं तो उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? तो दिस इज़ बिकॉज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। क्योंकि सब्ज़ी है या फिर पल्सेस है, उन्हें जब हम कुक करते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। एंड ऑल्सो वी कैन नॉट ऑप्टेन ग्रीन वेजिटेबल फ्रॉम अ वेजिटेबल करी। और ये जो हम कह सकते हैं कि कुक्ड फूड होते हैं, उनसे हम वापस ग्रीन वेजिटेबल्स को वापस गेन नहीं कर सकते हैं, या फिर जो पल्सेस होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, उन्हें हम वापस गेन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसीलिए हम कह सकते हैं द कुकिंग ऑफ फूड इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। नाउ कर्डिंग ऑफ मिल्क एंड चारिंग ऑफ शुगर, ये हम कह सकते हैं ये कुछ और एग्जांपल्स हैं केमिकल चेंज के। जब हम व्हेन मिल्क कर्डल्स न्यू सब्सटेंस जैसे कॉटेज चीज़ और कर्ड, हम कह सकते हैं कि पनीर और दही का फॉर्मेशन होता है, और हम इस कॉटेज चीज़ और कर्ड से हम वापस से मिल्क को गेन नहीं कर सकते। इसीलिए हम कह सकते हैं जो कर्डलिंग ऑफ मिल्क है ये एक इरिवर्सिबल चेंज है, और ये हमारा एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। सिमिलरली व्हेन शुगर गेट चार्ड, जब हम चीनी को जलाते हैं तो कार्बन एक न्यू सब्सटेंस है, कार्बन जिसका फॉर्मेशन होता है। और कार्बन जब हम इसे ठंडा करते हैं तो वापस से शुगर जो है वो कार्बन को रिलीज़ नहीं करता है। एंड सिमिलरली डाइजेशन एंड फोटोसिंथेसिस, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कुछ कॉम्प्लेक्स केमिकल चेंज इन्वॉल्व होते हैं। अब डाइजेशन का जो प्रोसेस है, इसमें जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें छोटे छोटे कह सकते हैं कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होते हैं और एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। सिमिलरली फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, और न्यू सब्सटेंस है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। So next topic is what happens to a freshly cut brinjal or apple। जब हम किसी भी हमने देखा, हम सब ने देखा है कि जब हम ब्रिंजल बैगन को काटते हैं या एप्पल को काटते हैं तो उनके ऊपर थोड़ी देर अगर हम उन्हें खुले में छोड़ देते हैं तो उनके सरफेस में एक ब्राउन कलर का लेयर आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? सो व्हेन अ ब्रिंजल और एन एप्पल इज कट, इट्स सरफेस टर्न ब्राउन। इनका जो सरफेस होता है ये ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है, दिस हैपन बिकॉज जो ऑक्सीजन होता है, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन होता है, ब्रिंजल या एप्पल में जो भी केमिकल प्रेजेंट होते हैं, केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, इनके साथ रिएक्शन करके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। और ये न्यू सब्सटेंस वो ब्राउन होता है। और सिंस ये जो चेंजेस होता है ये इरिवर्सिबल होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ केमिकल चेंज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज कैन टेक प्लेस टुगेदर। अब हम कह सकते हैं कि जो फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, ये दोनों एक साथ हो सकता है। So you have learned earlier that physical and chemical change can happen together too। और हमने ये कह सकते हैं कि हम स्टैंडर्ड 6 में हमने ये पढ़ा है कि जो फिजिकल चेंज होता है और जो केमिकल चेंज होता है ये एक साथ होते हैं। और इसका एक कॉमन एग्जांपल है जैसे हम एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल का जलना में जब कैंडल जलता है तो उसमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों एक साथ होता है। अब द मेल्टिंग ऑफ वैक्स एंड द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन वैक्स, जो हम कह सकते हैं कि जब हम कैंडल को जलाते हैं तो उसमें जो वैक्स का मेल्टिंग होता है और अगेन सॉलिडिफिकेशन होता है मोल्टन वैक्स में, ये एक टाइप का फिजिकल चेंज होता है। और द बर्निंग ऑफ मोल्टन वैक्स, और जो मोल्टन वैक्स का जो जलना होता है वो एक टाइप का केमिकल चेंज होता है। नाउ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज जो होता है ये टेम्पररी होता है, एंड केमिकल चेंज एक परमानेंट टाइप का चेंज है। फिजिकल चेंज को हम इससे कह सकते हैं कि इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज, जबकि हम केमिकल चेंज को कह सकते हैं इट इज़ इरिवर्सिबल। फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। So next topic is atoms rearrange
themselves during a chemical change. So why are new substance formed in a chemical change? तो जो chemical change होता है इसमें new substance का formation क्यों होता है? ऐसा जो केमिकल चेंज होता है उसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि जो एटम होते हैं वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं केमिकल चेंज में. सो बिकॉज द एटम रीअरेंज देमसेल्फ इन सच अ चेंज. सो व्हेन बॉन्ड इन एयर कार्बन फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड. जब हम कह सकते हैं कि कार्बन को हम जलाते हैं तो ये एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ कोल, जब हम कोल को जलाते हैं तो कार्बन ऑफ कोल एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. तो यहाँ पे हम देखेंगे जो एटम है कार्बन के वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके इनके एटम का रीअरेंजमेंट होता है एंड देन कार्बन एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं. नेक्स्ट है व्हेन बर्न्ड इन एयर, हाइड्रोजन फॉर्म करता है वाटर. सो अगेन एटम कंटेन इन द मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रीअरेंज देमसेल्फ. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो एटम है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के, ये एटम केमिकल रिएक्शन, जब इनके बीच रिएक्शन होता है तो ये रीअरेंज होते हैं, इनके एटम्स रीअरेंज होकर वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्म कर. तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा. हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चेंजेस इन्वॉल्व लॉस और गेन ऑफ एनर्जी.